दानिश इस्सानी, और दानिश ने पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया, इरादे स्पष्ट किए। लकी लॉयंस उपलेटा गेम, जिलानी गेंदबाजी कर रहे हैं मोहिद्दीन भाई, और उनके जो और एक सब ओनर है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लकी लॉयंस के जिलानी तैयार, दूसरी गेंद के ऊपर कड़क शॉट है, शेर की झलक सबसे अलग है, धुआंधार शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6। थैंक यू सो मच। हमारे डांसिंग अंपायर देखिए, सुदीप जी देखिए, कह रहे हैं कहाँ चले गए वो स्टाइल। मैदान के अंदर 2 बॉल का इशारा हुआ, स्कोर आगे बढ़ गया 11 पर। इस टूर्नामेंट के पिक्चर का सुपर हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट, सुदीप पटेल साहब कह रहे हैं वो सर के ऊपर उंगली घूमे, वो पंखा घूमा, बिल्कुल उंगली घूमे, मैदान झूमा। ये देखिए जिलानी तैयार, फ्री हिट की गेंद, इस ओवर की अगली गेंद, वो अच्छी गेंद थी, आगे की तरफ गेंद थी, जड़ में गेंद थी, फ्री हिट की गेंद थी। उस गेंद के ऊपर बिल्कुल वो बल्लेबाज दानिश इस्सानी, पहली गेंद के ऊपर चौका, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद वो नो बॉल, और उसके बाद वो बिंदी गेंद डॉट बॉल आई। लकी लॉयंस उपलेटा 11 रन बगैर किसी नुकसान के, विकेट के पीछे विकेट कीपर शालू करीब है, पावर प्ले का ओवर 11 रन। उल्टॉस कहते मिस्टर मिस्टो के हवा में खेला, और बिल्कुल वो फील्डर मौजूद, ले लिया कैच, बल्लेबाज आउट हुए गए। शिकार नंबर बिल्कुल वो पहला शिकार हुआ दानिश इस्सानी, बैक टू पवेलियन 11 पर वो पहला झटका, पहला विकेट, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, मिस टाइम्स टू खेला और ले लिया कैच, दानिश इस्सानी का शिकार हुआ 11 पर 1। थैंक यू सो मच। बल्लेबाज आउट हुए गए, दानिश इस्सा ने कुल मिलाकर 10 रन बनाए, पहले चौका, उसके बाद छक्का लगाया, उसके बाद वो कैच आउट हुए, जिलानी को सफलता मिली। और मैंने वही कहा था, जिलानी मेमन के अंदर, भारत के अंदर सबसे जिद्दी खिलाड़ी है, भले ही गलती की तो जिद नहीं छोड़ दे, और इंसान के पास अगर जिद है, लगन है, तो बिल्कुल सब कुछ दुनिया में पा सकते हो। जिलानी सबसे जिद्दी खिलाड़ी है। 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सफलता मिली है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आउट हुए, उसकी जगह लेकर अब्दुल कादर कादर मेमन आए, स्ट्राइकर 32 नंबर पर। पावर प्ले का ओवर चल रहा है, फील्डिंग एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीप, पीछे एक बार फिर शॉर्ट टर्न मैन, बैकवुड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर खाली, बुनॉप पर एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर, और एक खिलाड़ी वाइदेश मिड विकेट के स्थान पर। माहौल देखिए उपलेटा में क्या माहौल बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है टेनिस बॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। जिलानी तैयार, 11 लॉस ऑफ 1। कादर आए, पहली गेंद बैट के ऊपर दे, गैप के अंदर खेल दिया, कड़क वार, मारा कम, घसीटा ज्यादा, देखने वालों को एक बार भी ताली बजाने का मौका, वो 4। कड़क शॉट था, स्विफ्ट शॉट का आड़े बड़े का इस्तेमाल किया, मारा कम, घसीटा ज्यादा, देखने वालों के लिए ताली बजाने का मौका। और कादर कैप्टन है। 15 आगाज हुआ, अपने पारी का आगाज वो चौके के साथ किया, इरादे स्पष्ट किए, पहले ओवर में 15 रन। क्रॉस बल्ले का इस्तेमाल हुआ, नहीं 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 नहीं, और बिल्कुल ये गलत सोच थी, पहले सीधे बल्ले का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद टेढ़े बल्ले का, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, और गलत सोच के साथ सीधे बल्ले के 7 रन आ रहे हैं। बल्ला टेढ़ा करने की कोशिश, जब सीधे उंगली से घी निकल रहा है, उंगली टेढ़ी करने की कोशिश कादर ने की। ओवर नंबर 1 का खेल समाप्त हुआ। जिलानी बिल्कुल वो थोड़े से महंगे साबित हुए, मगर उन्होंने शिकार किया। जिलानी ने कहा मैंने
स्कोर 15 पर पहुंच गया। जिलानी ने कहा मैंने किया एक शिकार, मेरी मेहनत नहीं जाएगी बेकार। इस टूर्नामेंट के अंदर उपलेटा के अंदर रंग भरने के लिए मैं तैयार। बिल्कुल वो रंग भरेंगे। 15 लॉस ऑफ 1। जुनेद बिंदानी बिल्कुल उनके ऊपर निगाहें रहेंगे। हमारे कॉम्बॉक्स के अंदर तौसीफ है। जुनेद बिंदानी भारत के मेमन के अंदर इनका नाम टॉप क्लास के अंदर है, जो टॉप रैंकिंग है ना 5। अरशद हुंडो, जुनेद बिंदानी, कई खिलाड़ी है उसके अंदर, इस खिलाड़ी का नाम है। आज आग बराबर की लगी है। डायमंड कट डायमंड, उपलेटा के मैदान के अंदर लोहा लोहे को टकराएगा और आवाज आएगा, बिल्कुल धमाका होगा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दूसरे ओवर के अंदर नई गेंदबाज का इस्तेमाल हो रहा है। गेंदबाजी करने के लिए अहमद आए हैं और बिल्कुल उपलेटा के जो दर्शक है वो मराठी को भी पसंद करते हैं। सुदीप जी बिल्कुल वो मराठी सुनना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हाँ कह रहे हैं। मजा येईल। अत्यंत चांगला मॅच आहे। एका बाजूला लक्की लॉयन्सचा संघ आहे, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर मैदानामध्ये धोराजी हाजी धोराजीचा संघ आहे। 15 धावा धाव फलकावरती अहमद दुसऱ्या षटकामध्ये। पहिला बॉल बॅकफुटवर गेलेत, ऑन साईडला खेळलाय, गॅप मध्ये खेळलेत, कडक फटका, आपला फटका, 440चा झटका, चेंडू सीमारेषा पलीकडे 4। स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़ता हुआ टीम का टोटल अब जाकर पहुंच गया। अनेक लोकांना और कई दर्शक उपलेटा को उनको मराठी सुनना है, इसलिए मैं मराठी बोल रहा हूँ। बिल्कुल हिंदी भी मुझे आता है, मराठी भी आता है। मेमन में बिल्कुल वो कमेंट्री करने नहीं जमती। मैं मेमन हूँ, बिल्कुल मेमन हूँ, इसका गर्व है, कॉमेंट्री नाही आते। मॅच की तरफ जाएंगे। अत्यंत चांगला मॅच आहे। पहिल्या बॉलवरती आडव्या बॅटचा वापर झाला आणि त्या बॉलवरती त्यानं जुनेदनं म्हटलं भारतामध्ये माझं नाव आहे। पहिला फटका, आपला फटका, 440चा झटका। धावफलकावरती धावा 19 धावा झालेत। प्रेक्षक अनेक बघतायत। मॅचकडे जाणं फार महत्वाचं आहे। धावफलकावरती धावा 19 झालेत। एकेड्यांच्या मोबदल्यामध्ये स्ट्राईक रेटवरती मेमन समाजामध्ये भारतामध्ये ज्याचं नाव जुनेद बिंदानी। दुसरा बॉल का अप्रतिम चेंडू टाकला गेलाय, खोलमध्ये टाकला गेलेला चेंडू ऑन साईडला फक्त दिशा दिली आहे। बॅटने बॉलचा तेवढा संपर्क झाला नाहीये। एक सिंगल घेतली गेली, सिंगल धावफलक पुढे सरकणार आहे। टीमची टोटल आता धावफलकावरती 20 धावा एक गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। बाकी तरी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। अहमदच्या पहिल्या बॉलवरती चौकार आला, त्याच्यानंतर लगेच त्यानं कमबॅक केला, खोलात बॉल टाकला, त्याच्यावरती सन्मान दिलं गेलं। धावफलकावरती धावा 20। कादर मेमन जो हरनैम दापोलीचा एक जबरदस्त खेळाडू आहे, त्याच्यावरती नजर असतील। प्रेक्षक अनेक बघतात, त्यांचं सहर्षण हार्दिक स्वागत आहे। उपलेटाचं ऐतिहासिक मैदान। गोलंदाजी मार्कवरती अहमद, पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट। आडव्या बॅटचा वापर झालाय, थोड्याशा धीमी गतीने टाकलेला बॉल थोडासा थांबवून आलाय। बॅट्समॅन कादर या बॉलला ओळखू शकले नाही आहेत। व्हेरिएशन पाहायला मिळाला अहमदच्या गोलंदाजीमध्ये। अहमद लाईन चांगली होती, टप्पा चांगला होता, यावेळी मात्र थोडंसं फसवलंय बॅट्समॅनला, कॅप्टनला फसवलंय। धावफलकावरती धावा 20 धावा। आणि आज सार्थ अभिमान आहे स्वतःच्या या सौराष्ट्रमध्ये गावामध्ये आल्यानंतर मराठी बोलण्याचा अभिमान। अनेक जर पाहिलं तर रत्नागिरी जिल्हा महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रामध्ये रत्नागिरी जिल्हा चिपळूण तालुका त्या ठिकाणून आलोय, परंतु मराठी बोलण्याची संधी मिळाली। हा बॉल निश्चित वेगाने टाकलाय, पायावरती बॉल लागलाय, त्याच्यानंतर मागे चेंडू गेलाय, त्याच्यानंतर मैदानामध्ये अपील सुरुवात झाली आहे, तो पंचांनी नाकारलाय। ज्या पद्धतीने धावफलक आपण पाहिलं तर 20 धावांवरती कादर बॅटिंग करण्याकरता तिसऱ्या क्रमांकावरती आलाय। पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे आणि अहमद गोलंदाजी करतोय। पहिल्या ओव्हरमध्ये जिलानीच्या विरोधात धावा आलेत, परंतु दुसऱ्या ओव्हरमध्ये धावा येत नाहीयेत। धावफलकावरती धावा आपण पाहिलं तर 20 धावा। पुढचा बॉल, हा बॉल थोडासा खराब चेंडू होता, बॅटची लिडिंग एज घेतली, मागे क्षेत्ररक्षक नाही आहेत, गॅप शोधलाय लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये। चेंडू सीमारेषा पलीकडे, मिळतील धावा 4, चेंडू सीमा पार, आलाय चौकार। कादरला नशिबाचा चौकार मिळाला, बॅटला लिडिंग एज घेतली, त्याच्यानंतर चेंडू मागे गेला आणि त्याच्यावरती चौकार आला। धावफलक पुढे सरकलाय। धावफलकावरती धावा आपण पाहिलं तर सेमीफायनलचा मॅच, पहिला सेमीफायनल ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कप
2026 मध्ये उपलेटामध्ये 24 धाबा लक्की लॉयन्स उपलेटा. पुढचा बॉल, हा बॉल खोलात टाकला होता, मिस्टर स्ट्रोक आहे, चेंडू हव्यामध्ये आहे, स्वतः गोलंदाज त्यानं पकडलाय झेल, कादरचा संपलाय खेळ, टाळ्यांचा गजर मैदानामध्ये, बॅट्समॅन आउट, दुसरा शिकार, दुसरी विकेट, 24 वरती लक्की लॉयन्स उपलेटाला कादरच्या रूपात दुसरा धक्का. दोन फलंदाज बाद झालेले आहेत मैदानामध्ये. पहिला धक्का दानिश इसानी, दुसरा धक्का आपण पाहिलं तर कादर मेमन बाद झालाय. महत्वाच्या मॅच मध्ये दोन महत्वाचे मोहरे हुकुमचे एके होते ते बाद झालेले आहेत. दोन डावकुरे फलंदाजा वापर केला गेला आणि आता नवीन फलंदाज चौथ्या क्रमांकावरती बॅटिंग करण्याकरता आफताब मैदानामध्ये दाखल झालाय. बॅटिंग करण्याकरता चौथ्या क्रमांकावरती तो मैदानामध्ये आलाय, त्याला संधी मिळाली आहे. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव फलक्यावरती धाबा आहेत, 24 धाबा. थैंक यू सो मच उपलेटा मेमन जमात, और आपने बिल्कुल वो मराठी में मुझे मौका दिया. मराठी भी आता है, हिंदी भी आता है, बिल्कुल उसी क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम रहा. और आज मजा आएगा जिस तरीके से वो कई दर्शक ऑल इंडिया पूरा दुनिया से लोग देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को. ऑल इंडिया का कप है, किसी एक जमात को जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है. मैच की तरफ जाके 2 ओवर का खेल समाप्त है. शानु चलिए, दोराजी 11 हाजी दोराजी 11 घड़ी का काटा धीरे 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 आगे बढ़ रहा है. जाने वाला वक्त, जाने वाला इंसान ये कभी वापस नहीं आता. एक बार वक्त चला गया वो वापस नहीं आएगा. एक बार इंसान चला गया वो दुनिया में वापस नहीं आता है. बिल्कुल चलिए, वक्त की नजाकत को समझना है. इस टूर्नामेंट के अंदर उपलेटा मेमन जमात ने सब कुछ खरीद कर लाया है. एक बार वक्त चली गया उसको वो खरीद नहीं सकते. और वक्त एक खूबसूरत मोहतरमा के लिए मेरे लिए कभी नहीं रुकेगा, आपके लिए भी कभी नहीं रुकेगा. और अपने समाप्त होने के बाद एक बार फिर अपनी ओर से दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर उपलेटा का एक शानदार खिलाड़ी जिलानी गेंदबाजी कर रहे हैं. पहली गेंद, ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी शरारत करती हुई, हरकत करती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है. विकेट कीपर विकेटों के बीच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर. फील्डिंग देखिए, खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीव, एक खिलाड़ी गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ. ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर बिल्कुल वो 4 खिलाड़ी है. इस ओवर की अगली गेंद, बल्ला हवा में घूमा, क्या बल्ले को लगी, शायद ऐसा लगा. जिस तरीके से हाव भाव है, जिस तरीके से वो रिएक्शन है, जुनैद विंदानी स्ट्रगल कर रहे हैं. बल्ले के बीचों बीच नहीं लग रही है, और बल्ले के बीचों बीच लगेगी तो बल्लेबाज को सुकून मिलेगा, कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर जाएगा. बल्ले के ऊपर गेंद आ रही. 24 रन, तीसरा ओवर चल रहा है. दोराजी 11 उपलेटा, उन्होंने बिल्कुल वो पुनरागमन किया, कम बैक किया है. जिलानी अच्छी गेंदबाजी करे, 2 गेंदें बिंदी आई. जुनैद विंदानी ऑन स्ट्राइक. जिलानी आगे की तरफ गेंद, इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेल दिया. गेंद अलोंग द कारपेट डीप स्क्वायर लेकर डीप मिड विकेट बॉर्डर की तरफ चली गई. जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक एक सिंगल लिया गया, और सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर तीसरे ओवर के अंदर 25 रन, 25 लॉस ऑफ 2. बैटिंग करने वाली टीम लक्की लॉयंस, टॉस आने के बाद उपलेटा का जो टीम है वो बल्लेबाजी कर रही है. दोराजी हाजी दोराजी की जो टीम है टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला. तीसरा ओवर जारी है और जबरदस्त गेंदबाजी अभी तक. पहले ओवर में रन आए, दूसरे ओवर में अहमद ने रोका, उसके बाद जिलानी 3 गेंदों में 1 रन. दिशा में परिवर्तन, हाजी दोराजी की टीम. गेंदबाज जिलानी, वो आगे की तरफ गेंद, शानदार गेंदबाजी. गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हो रहा है. बल्लेबाज इस मर्तबा बहुत स्ट्रगल करते हुए नजर आए, इनके पैर नहीं चल रहे. समीर भाई मीठावाला साहब, इनकी तरफ से जिलानी के हर विकेट के लिए वो 500 का इनाम. समीर भाई मीठावाला साहब, उन्होंने वो प्राइज लगाया गया, प्राइज ऑन रहेगा हर विकेट के लिए वो 500. यानी शेयर मार्केट ऑन हुआ, अब जाकर मजा आएगा. स्कोर कार्ड
रुका हुआ है। टीम का टोटल 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्ताब स्ट्राइक रेट पर जड़ में गेंद बहुत अच्छा स्ट्रोक है, सामने की तरफ खेल दिया, ले लिया कैच। गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में चली गई। बल्लेबाज आफ्ताब आउट होकर डगआउट की तरफ शिकार हुआ। आफ्ताब आउट फॉर डक, तीसरा विकेट, तीसरी सफलता। दर्शकों से विनती है, मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है। मैदान के अंदर वो पटाखे नहीं बजने चाहिए, टावर से दूर और मैदान के अंदर नहीं बजाना है। पटाखे बजाइए, धमाका होना चाहिए प्लेट में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने बड़ा मंच बनाया गया है। धमाका इस मंच के ऊपर आज के रात में होगा। पटाखे बजने चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, मगर वो बाउंड्री लाइन के बाहर पीछे की तरफ, अंदर पटाखे नहीं बजने चाहिए प्लीज। दर्शक है तो बिल्कुल वो मजा आएगा। स्कोर 25 रनों पर तीसरा विकेट गिर गया। बल्लेबाज आउट होकर आफ्ताब आउट फॉर डक, गोल्डन डक का शिकार हुए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर इरफान। इरफान 5वें नंबर पर आए, 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग फ्लाइंग स्लिप, एक खिलाड़ी पॉइंट, एक खिलाड़ी एक बार फिर दायरे के अंदर। शॉर्ट फाइंड का खिलाड़ी अंदर है, शॉर्ट मैन अंदर है, बाकी सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। स्कोर 25, तीसरा ओवर चल रहा है। जिलानी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। वापसी का बिगुल, चाहे दुनिया हो चाहे मैदान हो, वापसी करनी आनी चाहिए जिलानी। और मैंने देखा है भारत के अंदर, मेमन के अंदर जिलानी सबसे जिद्दी खिलाड़ी है, इनसे जिद्दी खिलाड़ी कोई नहीं है। स्ट्राइकर पर इरफान, नॉन स्ट्राइकर पर जुनेद विंदानी। जुनेद विंदानी जब तक मैदान पर है तब तक वो बिगुल बजता रहेगा। इस ओवर के अगली गेंद लेफ्ट ओवर द विकेट। उल्टा गेंद रक्षात्मक ढंग के साथ खेल दिया, कलाई का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया, और पहली गेंद के ऊपर बिल्कुल इरफान उन्होंने अपना खाता खोलना पसंद किया। सिंगल लिया गया, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 26 पर पहुंच गया। 26, लॉस ऑफ विकेट 3। ओवर नंबर 3 का खेल बिल्कुल वो समाप्त हुआ। 3 ओवर का खेल समाप्त। लक्की लॉयंस उपलेटा पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं। 26 रन, विकेट 3 विकेट के नुकसान पर ओवर 3 का खेल समाप्त है। आने वाली 5 ओवर अभी भी बचे हुए गए। मैदान के ऊपर बिल्कुल वो स्टारकस खिलाड़ी खेल रहे हैं। चलिए, हमारे ऑफिशियल अंपायर वही कह रहे हैं, टाइमर टाइमर, वो बिल्कुल घड़ी का काटा। और सुदीप जी एक्सपीरियंस कैंप पर खेल रहे हैं। शाम की चाय, बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। इतनी ज्यादा भी चर्चा नहीं करनी है, खर्चा ज्यादा हो जाए। आइए डीजे मास्टर, एक गाना लेंगे। 3 ओवर के बाद 26, 3 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। सेमीफाइनल का मुकाबला, सेमीफाइनल नंबर 1। स्ट्राइकर पर इरफान, नॉन स्ट्राइकर पर जुनेद विंदानी। स्कोर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अहमद एक बार फिर आए गए गेंदबाजी के निकले चौथे ओवर के अंदर। राउंड विकेट, ऑफ टेप के बाहर के विकेट को कट करने की कोशिश, ज्यादा बाहर चले गए। शानू का रिएक्शन देखिए, गेंदबाज का रिएक्शन देखिए, और वो अंपायर, हमारे अंपायर हम इन्हें कह रहे हैं बिल्कुल वो बड़ा वाइट था। व्हाइट बॉल का इशारा अलग अंदाज के साथ, वो सुदीप जी का जो अंदाज है। सुदीप पटेल अंपायरिंग करे, डांसिंग अंपायर। व्हाइट बॉल के साथ स्कोर 27 पर पहुंच गया। सुदीप जी अंपायरिंग कर रहे हैं। વિનંતી છે અને સાથે કડક સૂચના પણ આપવામાં આવે છે આ અગત્યની
मैदान के अंदर कड़क शॉट फ्लाइटेड सिक्सर जुनेद विंदानी के बल्ले से आया। दो खिलाड़ी के बीच का फासला चिरा और वो फासला चिरते हुए गेंद दर्शक दीर्घा में चली गई और उसके बाद वो विकेट के शानू का वो रिएक्शन जिलानी की तरफ देखा। आप गेंद को रोक सकते थे, फ्लाइटेड सिक्सर था। 34 रन। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले के निचले से बल्ले की गेंद पीछे की तरफ जा रही है। खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर। ये लगा जुनेद विंदानी के बल्ले से शानदार फोर। बिल्कुल हमारे ऑफिशियल अंपायर के रह गए सुदीप जी के रहे। तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए, वो तालियां। प्लीज जोरदार तालियां हो जाए अंपायर के लिए। बिल्कुल उन्होंने वही एक्शन किया। मैं एक बार फिर तालियों का भूखा हूं, आपकी ताली बजेगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का ताल्लुक उतना अच्छा नहीं हुआ। गेंद स्क्वेयर की तरफ चली गई और बिल्कुल उपलेटा वाले क्या क्या करेंगे। आज सिर्फ थोड़ी सी कमी है, वो साइड स्क्रीन होते, एलईडी स्क्रीन लगाते तो और ग्लैमर आता और देखने में मजा आता। वो भी आएगा आने वाले साल में, वो एलईडी स्क्रीन सब कुछ करेंगे। इस ओवर की अगली गेंद अहमद ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। इरफान, गेंद और बल्ले का ताल्लुक अच्छा नहीं हो रहा है। इरफान अपने फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं, बल्ले के बीचों बीच नहीं रह रहे हैं। सिंगल डबल के साथ स्कोर बोर्ड को बढ़ाने का काम चल रहा है। बढ़ती का नाम जिंदगी, जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार है। 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल वो मीठी खुशबू लाने का काम किसी ने किया तो रोशनी परफ्यूम, इनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करेंगे। 40 रन, चौथा ओवर चल रहा है। वो अच्छी गेंद थी, पैट पर गेंद थी, इस गेंद को ड्राइव कर दिया, कलाई का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया। ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी है। 4 ओवर का खेल समाप्त है। स्कोर कार्ड 41 रन 3 विकेट के नुकसान पर लक्की लॉयंस उपलेटा की रन संख्या 41 रन। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ गया। आगाज अच्छा हुआ गया, क्या अंजाम अच्छा होने वाला है आने वाला समय बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। आगाज तो हुआ है, अंजाम की बारी है। आइए डीजे मास्टर एक सुपर हिट गाना गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। एजाज भाई हडफा साहब है, वो देखिए कहाँ से देख रहे हैं। ये देख रहे हैं आज पैसा वसूल है, हमने जो मेहनत ली। मैंने वही कहा था एजाज जी, आपने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सच्चे दिल के साथ जो काम करोगे ना एजाज जी, वो रंग लाता है और उसके साथ ऊपर वाला हमेशा खड़ा रहता है। आज उपलेटा मेमन जमात, एजाज जी, यूथ विंग, बिल्कुल उपलेटा ने बहुत अच्छा काम किया और यूथ विंग मेमन के जहाँ पर है वहां पर सक्सेस ही सक्सेस है। एजाज जी इस बात को नहीं भूलना है, यूथ विंग मेमन के जहां पर है वहां पर सक्सेस है। मैच की तरफ जाना पसंद करेंगे। स्कोर 41, टाइमर की तरफ जाएंगे बिल्कुल। 4 ओवर का खेल समाप्त है। 4 ओवर के लिए कितना वक्त लिया गया वो भी हमारे सुदीप जी पूछ रहे हैं, वो भी बताया जाएगा। 24 मिनट लिए गए 4 ओवर करने के लिए और अब जाकर कितने मिनट बचे हुए वो भी बताने वाले हैं। 11 मिनट में 4 ओवर करने हैं। शानू, मेरी आवाज आपके कानों तक आ रही है? शानू, अजीत धोरा जी, जिलानी, जिलानी 11 मिनट का वक्त बचा हुआ है, वो आपको बताया गया है। 35 मिनट के अंदर 8 ओवर करने हैं। गेंदबाजी करने के लिए नई गेंदबाज का इस्तेमाल हुआ। रजब अली गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक रेट पर जुनेद विंदानी, बिल्कुल वो 18 पर खेल रहे हैं। इरफान 3 पर, बैकफुट पर चले गए, मिस्टर मिस्टो के हवा में गए, फील्डर गेंद के नीचे और ले लिया कैच।
जुनेद विंदानी गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में चली गई शिकार नंबर चौथा शिकार, चौथा विकेट जुनेद विंदानी। बैक टू पवेलियन, गाने को समय मिला। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आप देख रहे हो અગત્યની સૂચના ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપજો. रजब अली मेमन गेंदबाजी करने के लिए आए। જોડાયેલા કરવાના નથી, જેથી હાનિ થાય કે તકલીફ नहीं કડક સૂચના આપવામાં આવે છે. અમારી આ કડક અને અગત્યની સૂચના ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપવા માટે તમામ ક્રિકેટ ટીમ और रजब अली का वो ब्रॉकर में गेंद यॉर्कर, अंपायर कह रहे हैं बिल्कुल जवाब नहीं था, जवाब नहीं था। बल्लेबाज आरिफ के पास जवाब नहीं था और गेंदबाज ने अब जाकर पूछा अब कैसा लग रहा है, जिस तरीके से वो गेंद की थी ब्लॉकर में गेंद दे रजब अली, पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला, दूसरी गेंद भी दे आरिफ स्ट्राइक रेट पर अच्छी गेंद दे लेकिन अपना स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले के ऊपर सही तरीके से आई ने ऑन साइड की तरफ ड्राइव कर दिया, लॉन्ग गन पर फील्डर थे रजब अली। बिल्कुल 3 गेंदों के अंदर 1 रन 1 शिकार, बहुत अच्छी गेंदबाज है। ओवर नंबर 5 के अंदर आए 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर 42। लकी लॉयंस उपलेटा अफजल कच्चे फैन क्लब इस मुकाबले के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इरफान ऑन स्ट्राइक, पटके हुए गेंद थे, बैकफुट पर चले गए, बैक टू बॉलर खेल दिया, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद चली गई, खराब फील्डिंग के प्रदर्शन में पहला रन लिया गया। डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, करीबी मामला बन सकता था। टालियां बज रही है, विकेट के पीछे जिलानी है, शानू टालियां बजा रहे हैं। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में पहले फील्डर देखे फंबल हुए और उसके बाद जो थ्रो आया वो कमाल का थ्रो था, अच्छे खिलाड़ी की निशानी। एक सिंगल के साथ 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर के अंदर 2 रन आए। હાજી મક્કી લાલાભાઈ હતા. थैंक यू सो मच। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन 2 रन रजब अली मैंने दिए। अच्छी गेंदबाज है रजब अली द्वारा आपने देखे 2 रन का ओवर, बिल्कुल वो शानदार ओवर रहा। जुनेद विंदानी का विकेट उन्होंने लिया और विकेट टेकर गेंदबाज है रजब अली, इस मैच के अंदर जान डालने का काम किया। स्कोर 43 रन ओवर है। इरफान गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद के ऊपर इरफान का शिकार किया, बैटिंग करने वाली टीम को 5वां झटका, 5वां विकेट, 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम लकी लॉयंस उपलेटा अब जाकर परेशानी में, 5 विकेट के नुकसान पर 43 रन, छठा ओवर चल रहा है।
थैंक यू सो मच। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब जाकर बैटिंग करने के लिए कई साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस कैंपर गए। इकबाल कच्चे आएंगे, इकबाल कच्चे स्ट्राइक रेट पर रहेंगे। नॉन स्ट्राइक रेट पर आरिफ, आरिफ जो है वो पुण्य नगरी के खिलाड़ी है, पुणे के, महाराष्ट्र के, अच्छी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल करे रजब अली जिस तरीके से गेंदबाजी के 2 रनों का ओवर और उसके बाद गेंदबाजी करने के इरफान मेमन पहले गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड किया। छठा ओवर चल रहा है, स्कोर 43 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। आने वाले अब जाकर ऑफिशियल अंपायर 6 मिनट बचे हुए हैं, 6 मिनट का वक्त बचा हुआ है। 35 मिनट के अंदर आपको बिल्कुल वो 8 ओवर करने हैं। फील्डिंग देखिए खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप, एक खिलाड़ी गली, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी अंदर है। उल्टास गेंदें आने के साथ पहले गेंद के ऊपर कड़क शॉट है। ओ हो, कमाल का एफर्ट है, कमाल का एफर्ट है। शायद वहां पर अहमद थे, एफर्ट बहुत कमाल का था। डाइव लगाई, छलांग लगाई, उड़ता पंछी गेंद को अंदर की तरफ लाया। शानदार फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। कमिटमेंट की कोई कमी नहीं थी, एफर्ट की कोई कमी नहीं थी। और शायद वहां पर अहमद थे, अहमद ने गेंद को अंदर की तरफ लाया। ब्यूटीफुल फील्डिंग। कुल मिलाकर 5 रन बचा, 1 रन खर्च किया, एक सिंगल के साथ स्कोर 44 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। उल्टास कहते हैं बेस्ट टाइम स्ट्रोक हवा में गए, गेंद के नीचे अब जाकर ओहो हो, कैच छोड़ा गया। गेंदबाज ने कैच छोड़ा गया और कैच किसका छोड़ा गया? जो बल्लेबाज आरिफ फॉर्म में इस टूर्नामेंट में गजब के फॉर्म में है, उनका कैच वो छोड़ा गया। गेंदबाज खुद इरफान मेमन ने कैच छोड़ा गया। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। कैच नहीं, अंपायर क्या करे, देखिए अंपायर क्या करे, कैच नहीं, आपने अपनी टीम का सपना तोड़ा, सपना तोड़ा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा, दिल टूटा, ओनर का दिल टूटने वाला है। अजीब धोराजी 11 के जो ओनर होंगे उनका दिल टूटा गया है। आरिफ यहां से चल जाएंगे तो बिल्कुल वो उपलेटा के सभी दर्शकों का दिल टूटेगा। स्कोर कार्ड 45 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। कुल मिलाकर 15 गेंदे बचे हुए, स्कोर कार्ड 45 रन। लगभग 80 भी बनेंगे तो मैच में मजा आएगा। इस ओवर की अगली गेंद इरफान, वो अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ऑन साइड पर खेलना चाहते हैं, गेंद और बनने का ताल्लुक नहीं हुआ। इकबाल कच्चे इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद टप्पा करने के बाद विकेट कीपर के पास चली गई। लाइन बिल्कुल अच्छी थी, टप्पा बिल्कुल अच्छा था। स्कोर बिल्कुल 45 पर रुका हुआ, 5 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर कहानी का चल रहा है। स्लॉट में गेंद दिया, ऑन साइड की तरफ खेल दिया, उतना अच्छा स्ट्रोक नहीं है, उसको लेके खिलाड़ी के हाथों में चले गए, सिंगल लेना पसंद किया। छठे ओवर के अंदर स्कोर कार्ड अब जाकर 46 रनों पर पहुंच गया, 5 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में भी ज्यादा रन नहीं आए हैं, 5 गेंदों के अंदर केवल 3 रन दिए, 46 रन। वो रजब अली का ओवर, वो इरफान का ओवर बिल्कुल इस मैच के अंदर टर्निंग पॉइंट रहेगा। 46 रन। स्लोवर गेंद पढ़ लिया, उसके बाद बॉर्डर लाइन के बाहर जड़ गया। ओ हो, कड़क शॉट, सर के ऊपर से मस्तक पे दस्तक। आरिफ का कैच नहीं छोड़ा, आपने मैच छोड़ा गए। बिल्कुल वो आरिफ क्लासिकल खिलाड़ी, छक्का। स्कोर कट 52 पर पहुंच गए, 5 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक रेट पर इकबाल गच्छी, स्लॉट में गेंद ऑन साइड की तरफ ड्राइव कर दिया, गेंद अब जाकर काउ कॉर्नर की तरफ चढ़ी गई। पहला रन तेजी के साथ लेने की कोशिश, अहमद विकेट लेना चाहते थे, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, और अहमद जिद के साथ गिर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिलानी को मैंने कहा जिद्दी खिलाड़ी है, तो अहमद भी जिद दिखा रहे हैं। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब आगे बढ़ गया 53 पर। और जिलानी अब 3 मिनट का वक्त बचा हुआ है, इस बात को नहीं भूलना है। स्ट्राइक रेट पर आरिफ, ओ अच्छी गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाज है।
रजब अली क्या गेंदबाजी करे इस मुकाबले के अंदर, लगभग वो 4 से 5 गेंदे ब्रॉकल में किए, आगे की तरफ किए। रजब अली को पता है हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसा आलम है दोस्तों, यॉर्कर के बिना बच नहीं सकते। लो फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद के ऊपर क्रॉस बल्ले का इस्तेमाल हुआ, वहां पर शानदार फील्डिंग, गलत शॉट का इस्तेमाल हुआ। हाजी भाई देखिए फील्डिंग की, उसके बाद वो क्राउड, वो आवाजें, वो तालियां, वो सीटियां हाजी जी के लिए बजे। बिंदी गेंद का इशारा। ओवर नंबर 7 का खेले, 9 गेंदें बची है, 53 रन। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंद थी, गेंद को खुद कर निकाला, पहला रन तेजी के साथ लिया गया। क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? हाँ ना, मैदान के अंदर चल रहा था, सिंगल लिया गया और सिंगल के साथ अब जाकर स्कोर का 54 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। रजब अली बहुत ही प्रभावित किया, अभी तक 10 गेंद किए, 4 रन दिए, 1 शिकार, और इससे अच्छा प्रदर्शन रजब अली का नहीं हो सकता है बड़ी टीम के खिलाफ, लकी लॉयंस उपलेटा के खिलाफ। 54 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। जड़ में गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ ऑन साइड की तरफ इस गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग द कारपेट, गेंद अहमद के हाथों में चली गई, सिंगल लिया गया। 7वें ओवर के अब जाकर आखिरी गेंद बची हुई है, टीम का टोटल अब जाकर 55 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। पारी में मजा आएगा, पहला इनिंग का खेल है, दूसरे इनिंग के अंदर भी बहुत मजा आएगा, लोहा लोहे के साथ टकराएगा, डायमंड कट डायमंड, इस मैच में मजा आएगा। रजब अली भटके में गेंदे, स्लॉट में गेंदे, कहां चली गई? आसमान की तरफ इशारा, हाई फ्लाई इनटू द स्काई, आसमानों से बातें करती हुई गेंद, टाटा बाय बाय, ये लगा शानदार सिक्सर। 61 वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कप 2026, लकी लॉयंस उपलेटा बनाम दूसरी तरफ हाजी धोरा जी 11 उपलेटा, इनके बीच में मुकाबला चल रहा है। एक तरफ उपलेटा के खिलाड़ी खेल रहे हैं और दूसरी तरफ कई खिलाड़ी कोकन के खेल रहे हैं, कई खिलाड़ी गुजरात के हैं, कई पुणे के खिलाड़ी हैं, वो मिलकर एक टीम। ऑल इंडिया का टूर्नामेंट है। 7 ओवर के बाद 61 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। इकबाल कच्चे स्ट्राइक रेट पर 4 पर गए। इरफान गेंदबाजी करने के लिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आए थे, पहली गेंद बल्ले को नहीं लगी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंदर बल्ले का ताल्लुक ने वहां। आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर की 5 गेंदें, 61 लॉस ऑफ 5। कुल मिलाकर अगर मुकाबले की अगर बात की जाए तो 8 ओवर का मुकाबला है। आरिफ बिल्कुल नॉन स्ट्राइक रेट पर स्ट्रगल कर रहे हैं और बिल्कुल वो दिमाग की बत्ती को जलाना है, जितनी ज्यादा स्ट्राइक आरिफ को देखे। आरिफ का क्या छूटा है, वो खूबकार खिलाड़ी है, धुरंधर है। स्कोर 61। इरफान बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, इकबाल कच्चे द्वारा गेंद और बल्ले का ताल्लुक अच्छा नहीं हो रहा है। वो चेहरे के हाव भाव देखिए, वो एक्शन देखिए, वो रिएक्शन देखिए, बिल्कुल बड़े शॉट के लिए बल्लेबाज जा रहे हैं, बड़े स्ट्रोक ने बल्ले के ऊपर सही तरीके से गेंद आई ने। 62 में 5 विकेट के नुकसान पर आने वाली 4 गेंदें हैं। आरिफ यही चाहिए, 4 गेंदों में 10-15 बने, एक अच्छा फाइटिंग स्कोर बने, मैच में मजा आएगा। स्ट्राइक रेट पर आरिफ, नॉन स्ट्राइक रेट पर इकबाल कच्ची, इरफान मेमन थोड़ा सा रुक गए। ये देखिए एक्शन रिएक्शन। यूटी स्पोर्ट्स पूरे गुजरात के अंदर अच्छा काम करे। वो हाव भाव कैमरामैन दिखाएंगे, बिल्कुल दोनों तरफ हाव भाव, गेंदबाज का हाव भाव, वो बल्लेबाज के हाव भाव, एक्शन रिएक्शन। आने वाली 4 गेंदें बची है। 62 वो अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, शानदार गेंदबाज है, जड़ में गेंदबाज है, 62 रन बने गए। आने वाली 3 गेंदें बचे हैं। स्ट्राइक रेट पर आरिफ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। आरिफ इस मुकाबले के अंदर 11 गेंदें इन्होंने खेली है, 15 रन बनाए हैं। इकबाल के 7 में 5 पर खेल रहे हैं। इरफान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग और मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश। 2 गेंदें आई, लगातार दबाव बन गया है, परेशानी बन गई है और परेशानी के समय में हर एक गलती काउंट होने वाली है, हर एक गलती जो है ना वो लिखी जाएंगी।
62 लॉस ऑफ 5। आरिफ स्ट्रगल कर रहे हैं पुण्य नगरी के खिलाड़ी। क्रॉस बल्ले का इस्तेमाल किया, गलत शॉट का इस्तेमाल हुआ था, रन लेना चाहते हैं मैदान के अंदर। आरिफ की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल क्रॉस बल्ले का इस्तेमाल कर रहे थे, बल्ले के ऊपर नहीं लगी। हमारे ऑफिशियल अंपायर देखिए 22 का इशारा कर रहे हैं। रन कैसे आए ये नहीं देखा जाता, रन आने चाहिए। और 5वीं गेंद के ऊपर वो 22 का इशारा देखिए, अनोखे स्टाइल के अंदर वो शैली। अंपायर सुदीप पटेल। 63 आखिरी गेंद शेष पहले पारी की। इकबाल गच्चे के बल्ले के बीचों बीच लगे, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया, फील्डर गए, ले लिया कैच। आखिरी गेंद के ऊपर विकेट। 63 रन बने, 64 रनों का टारगेट इस मुकाबले में सेट किया गया है। लो स्कोरिंग वाला मैच होगा, सेमीफाइनल नंबर 1। आइए डीजे मास्टर, एक गाने के बाद दूसरी इनिंग की तरफ जाएंगे। ખાસ કરીને પાંજે રમઝાન લે જીનીના આવી આયો ઈ કલેક્શન એત્રો મસ્ત આઈ કોટન ફેબ્રિક્સ અને ઈ પેન્ટ ફોર્મલ કે મજા આજી વેની ફેબ્રિક્સ કરેલી ને ખાસ કરીને જો લુક ઈ જો લોગો જો લોકો છી જો ને ઈ વાળો लोगो। सो यारो एक ब्रांड है रोशनी एक्सोटिक फ्रेग्रेंसेस, इन्होंने भाई कमाल ही कर दिया, आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। सो अगर आप शौकीन हो लेयरिंग करने का एंड चाहते हो अतर एंड परफ्यूम की लेयरिंग, सो कंफ्यूज हो कैसे करें, तो इन्होंने बनाया कम्बो लॉन्च कर दिया है। तो सबसे पहले आता है इनका अतर। सो फ्रेग्रेंस का नाम है दुबई अल हरम, ठीक है। सबसे पहले आप अतर लगाओगे, अतर को आप अपने पल्स पॉइंट पे लगाओगे, ठीक है। थोड़ी हीट फील होगी इसके अंदर, तो अतर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, आपके कपड़ों पर भी लगा सकते हो। एंड सेकंड नंबर पे आप सेम फ्रेग्रेंसेस का परफ्यूम। सो इससे क्या होगा कि ये फ्रेग्रेंस को डेवलप करेगा, फ्रेग्रेंस और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनेगी एंड प्रोजेक्शन भी कमाल की मिलेगी। सो फ्रेग्रेंस कैसी है, अगर आप इमेजिन करो कि दुबई के जो शेख हैं वो कैसे स्मेल करते हैं, वैसी। अगर नोट्स की बात करूं तो इसमें है ऊद, एम्बर, सैंडलवुड एंड मजेदार फ्रेग्रेंस है भाई साहब, एक बार ट्राई तो करो। अस्सलामुअलैकुम, मैं भी बोले तो बेबी है ना गनी पाए छोकरा रहमान नारो ही में तो ये कपड़े में है ना डांस भी करे सिखा दो, भगी भी सिखा दो ने रमे भी सिखा दो। ओके स्कूल में पहली बार ना मुझे बर्थडे था ने तने भी कितना कंफर्टेबल थी ना, मैं इतना कंफर्टेबल थी ना बा आ भगी सीखना हो, रमी सीखना हो बोल लगना बा आ भगी सीखना हो, रमी सीखना हो ले जो किदा છે जो रोशनी ની પટેલ બજાર ઉપલેટા। अस्सलाम वालेकुम, आओ अब्दुल गनी रोशनी जो सीईओ आज आएंगे कलेक्शन आप बता रही है पानी के कोट सेट जो एकदम लग्जरी અને પ્રીમિયમ આવી આઈ અને મે પાંગે જો કલર આવી ના કે સ્ક્રીન તે દેખાઈ તા હકરો ઈ કલર આય, હકરો ઈ કલર આય અને જે પ્રાઇસ સેગમેન્ટ આય જનરली પાંગે 1200-1500 जो टी-शर्ट હતો, 1200-1500 जो ट्रैक હતો અને હા હિમખેલી 70 લેકને સ્પેશિયલ જો ઈ રીલ નારી રી
इन्हें लेकर नकली ऑफर है 70 સુધી असली दुकान दे स्पेशल डिस्काउंट इनमें अचनो रोशनी न्यू गैलरी बाजार उपलेटा। इस रमदान खुशबू होगा ऊद मस्क और ब्लैक का प्रीमियम। ट्रायो ट्रायल सिर्फ 499 और ट्रायो सिर्फ 999। रमदान की इबादत के लिए बेहतरीन खुशबू। आज ही ऑर्डर करें लिमिटेड स्टॉक। तो यारो आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कंफ्यूज हैं अत्र एंड परफ्यूम के कॉम्बो को लेयर कैसे करते हैं। तो आपके लिए एक चीज लेके आया हूं, एक कॉम्बो है, ब्रांड का नेम है रोशनी एक्सोटिक फ्रेग्रेंसेस। इन्होंने एक कॉम्बो लॉन्च किया है। सबसे पहले है परफ्यूम, सेम फ्रेग्रेंस एंड सेम फ्रेग्रेंसेस का एक अतर भी है। फ्रेग्रेंस का नाम है दुबई अल हरम। तो सबसे पहले फ्रेग्रेंस की प्रोफाइल पे आते हैं। फ्रेग्रेंस स्टार्ट होती है सैफरन की वार्म एंड लग्जरी स्पाइसीनेस से एंड साथ ही बर्गामोट का एक फ्रेश स्टार्ट मिलता है। साथ में जैस्मिन का एक फ्लोरल टच मिलता है जिससे फ्रेग्रेंस थोड़ी रॉयल बन जाती है। एंड लास्ट में बेस नोट में आपको सैंडलवुड, मस्क एंड अगरवुड का एक कॉम्बिनेशन मिलेगा स्मोकी वनीला के साथ। आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से परफ्यूम या अतर दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, बट आई प्रेफर आप दोनों का कॉम्बो ही बाय करो क्योंकि एक तो ये सस्ता पड़ेगा, दूसरा इन दोनों का मिक्सचर एक बूस्टर की तरह काम करेगा। परफॉर्मेंस तगड़ी मिलेगी एंड लास्टिंग भी अनलिमिटेड मिलेगी। सो भाई दोनों करो। जय हिंद, जय भारत, जय क्रिकेट के साथ आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल क्वार्टर फाइनल ये जंग, माफ कीजिएगा सेमीफाइनल ये जंग है और देखा जाए तो यहाँ पर दोनों टक्कर की टीमें आमने सामने। ऑल सेट, फास्ट बॉल, दूसरी इनिंग। इस बार वो शॉट खेलने का प्रयास वहां पर गिजरबर्ग के साथ संगम हुआ नहीं। रिवर्स ओवर खेलने की कोशिश यहां पर वेली गेंद डॉट होती हुई 8 ओवर का मैच जिसमें 2 ओवर पावर प्ले। बिल्कुल देखा जाए तो उपलेटा की सरजमी के ऊपर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कप 2026 बल्ले का अंदरूनी किनारा और अच्छा बैकअप वहां पर फील्डर की तौर पे और विकेट कीपर से दूर वहां पर अच्छा बैकअप के साथ स्कोर रुका हुआ 0 के ऊपर। अब तक जो आप आवाज सुन रहे थे हमारे सिद्दीक सर मेमन बिल्कुल 3 दिन लगातार सुबह से लेकर रात के 3-4 बजे तक हमारे साथ मौजूद हैं और आज भी सिद्दीक सर मेमन फ्रॉम महाराष्ट्र चिपलून। और चलिए ऑप्शन में मिलने वाली गेंद होकर एक और अच्छी गेंद यहां पर इसके साथ स्कोर रुका हुआ। हाजी दोराजी 11 के कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक 6 लगाते हैं तो सिराज भाई मुसानी और हाजी इकबाल मुसानी ये दोनों की ओर से
₹2100 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। खतरा, लेकिन क्या वो बम्प हुआ है? जी हाँ, वही डिसीजन यहाँ पर स्क्वेयर अंपायर का। एक बार ऐसा लगा कि वो कैच आउट की मांग थी, लेकिन हमारे अनुभवी अंपायर के द्वारा इशारा मिलता हुआ बिल्कुल स्क्वेयर अंपायर हमारे कुणाल सर राजकोट से, और मेन अंपायर बिली बाउडन ऑफ गुजरात सुदीप पटेल। इस बार लास्ट वास्टो पे इस बार रन मिलेंगे पूरे के पूरे 6, और बिली का इशारा ये सिक्सर, 6 रन, ये 6, और लास्ट वास्टो यहाँ पर ये टीटी स्वागत है आपका। क्या होगा, क्या होगा? देखिए 4 गेंदें अच्छी, 5वीं गेंद के ऊपर सिक्सर। पहली ओवर का खेल जारी है, आखिरी गेंद बाकी है। स्ट्राइक के ऊपर अहमद मेमन, और बल्ला कहीं, गेंद कहीं, निगाह कहीं, निशाना कहीं। ओवर की समाप्ति इसी बीच 1 ओवर 6 रन बिना किसी नुकसान के। यश दीजिए, स्वागत है। देखिए प्रेक्षक के लिए इनाम था कि एक हाथों से अगर कैच लेंगे तो 1000 रुपए का नकद पुरस्कार, लेकिन अब 2 हाथों से भी कैच लेते हैं तो भी 1000 रुपए का नकद पुरस्कार सदाम भाई तालू की ओर से। पहले एक हाथों से कैच लेना था, अब 2 हाथों से भी आप कैच ले सकते हैं। एसजे ब्रांड राजकोट ने यहां पर टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय किया है। सेमीफाइनल 2, चलिए मैच को शुरू किया जाए। 1 ओवर 6 रन बिना किसी नुकसान के। इस बार ऑफ मिली वाली गेंद लेग दिशा में खेला, डीप में खिलाड़ी तैनात, सिंगल, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। रन बने 7, दोनों अंपायर हमारे 7 रन बने हैं 7, 7 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। पूरे टूर्नामेंट के अंदर देखा जाए तो सभी ने यहां पर 7 सहकार दिया। यहां पर देखा जाए तो दूसरी ओवर का खेल जारी है। यहां पर बिल्कुल खचाखच भरा हुआ उपरेटा की सरजमी का ये ग्राउंड, जहां पर भी देखोगे वहां पर आपको देखने को मिलेंगे प्रेक्षक प्रेक्षक प्रेक्षक। सभी ने यहां पर सपोर्ट किया है, और जो हमारे बिल्कुल हमारे जाफर भाई स्कोरर भी हमारे साथ मौजूद हैं। रनआउट का चांस, वापिस आए यहां पर अहमद, और इसी के साथ स्कोर का हुआ 7 रन। देखिए सभी ने सपोर्ट किया, लेकिन हमारे जो जाफर भाई ड्राइवर जो 5 इको गाड़ी के साथ अपनी टीम के साथ आए हैं, जाफर भाई, उनका भी मैं तेजी से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि बिल्कुल जहां पर भी फोन जाता है प्लेयर्स को लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं। हमारे जाफर भाई भी मेमन हैं, और बिल्कुल समाज को सपोर्ट करते हुए 5 इको के साथ उनका ग्रुप मौजूद है। इस बार लास्ट वर्ष वॉक यहाँ पर, सो ब्यूटीफुल, सो वेरी कैच, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव 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 6, 6 रन। डीजे स्वागत है आपका। ये है हमारे बिली बाउडन ऑफ गुजरात डांसिंग एम्पायर, और बिल्कुल सौराष्ट्र गुजरात में एक अलग छाप छोड़ी है यहाँ पर।
અને હોદથી હાર્દિક સ્વાગત કરવામાં આવે છે. थैंक यू सो मच। दूसरी ओर का खेल जारी है। यहाँ पर स्कोरबोर्ड 13 1-3 13 लॉस ऑफ 0 विकेट। और चिकेन बल्ला पहले चल चुका था। फ्लाइटेड शॉट थी यहाँ पर, फ्लाइटेड गेंद थी और फ्लाइटेड शॉट खेलने का प्रयास वहां पर कहीं ना कहीं स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास। डॉट गन के साथ स्कोर रुका हुआ 1-3 13 लॉस ऑफ 0 विकेट। ओवर नंबर ये दूसरा जारी है। स्कोरबोर्ड 1-3 13 लॉस ऑफ 0 विकेट। दूसरा और आखिरी गेंद, चले गेंदबाज आरिफ। इस बार लाजवाब स्ट्रोक यहां पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वाइड इस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री, ये लगा चौका चौका चौका, बिली 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 चौका, 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ डीजे के साथ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। यस डीजे। दो ओवर की समाप्ति, 17 रन बिना किसी नुकसान के। आखिरी गेंद थी, आखिरी गेंद के ऊपर चौका जो किसी ने नहीं रोका, ये बल्लेबाज ने ठोका, मिला चौका, 4 रन। 2 ओवर 17 रन, 36 गेंदे, 47 रन चाहिए हैं। आसान सा ये मैच है, लेकिन क्रिकेट के अंदर कुछ भी कहना ना के बराबर। यहाँ पर कभी ऐसा आता है, कभी रूल आता है, कभी जीरो में से हीरो, कभी हीरो में से जीरो, ये इसका नाम क्रिकेट। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। देखिए कमेंट्री बॉक्स के पास जो यहाँ पर प्रेक्षक हैं सभी थोड़ा सा पीछे रह जाए, क्योंकि फील्डर को फील्ड करने में आसानी रहेगी। थोड़े से पीछे हो जाइए, पूरी बाउंड्री को आप कवर ना कीजिएगा, क्योंकि फील्डर वहाँ पर वो छलांग लगाते हैं और गेंद को रोकने का प्रयास करते हैं। तो सभी प्रेक्षक से निवेदन रहेगा कि बाउंड्री के थोड़े थोड़े करीब वो न बैठे। एक और ओ ये देखना होगा, सिक्सर, 6 रन। यस डीजे, स्वागत है आपका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23-2-3। उस समय मिली वाली गेंद थी, स्टेडियम में खेला यहाँ पर फील्डर तैनात। थैंक यू सो मच। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 3 गेंदें हुई, 3 गेंदें आना शेष। 33 गेंदें, रन चाहिए 40। 33 गेंदें, रन चाहिए 40। 40-40। शानदार से ये मैच, सेमीफाइनल ये मैच, जो भी टीम जीतेगी वो जाएगी मेगा फाइनल के अंदर। अच्छा शॉट स्टेडियम में, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी थे ना, थोड़ी सी फंबल, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25-25। सिंगल का मिला था सिग्नल के ऊपर सिंगल, बदलते हुए छोड़ के साथ बदलता हुआ स्कोर 25 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। तीसरी ओवर का खेल जारी। अच्छी गेंद, बल्ला कहीं, गेंद कहीं, निगाह कहीं, निशाना कहीं। बिल्कुल क्रिकेट का माहौल चलता हुआ, और बिल्कुल जहां पर भी देखेंगे प्रेक्षक आपको दिखने को मिलेंगे। जहां पर भी देखोगे प्रेक्षक। तीसरे ओवर, आखिरी गेंद, गेंदबाज जुनैद। और चलिए, देखना होगा नॉट आउट का इशारा हमारे इस गोले अंपायर की ओर से। बिल्कुल कुणाल सर राजकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। 3 ओवर 25 रन बिना किसी नुकसान के। वो कहते ना कि क्रिकेट जुनून है, क्रिकेट प्यार है, क्रिकेट जुनून है, क्रिकेट प्यार है। हर खिलाड़ी मैदान का एक सच्चा यार है।
क्रिकेट जुनून है, क्रिकेट प्यार है। 3 ओवर 25 रन 0 विकेट। आइए डीजे, स्वागत है आपका डीजे के साथ हमारा अंपायर का डांस। वेलकम डीजे। तीन ओवर की समाप्ति, 25 रन 0 विकेट। मैच को शुरू किया जाए। 35 मिनट का टाइम आपको मिलता है। अगली गेंद यॉर्कर गेंद कलर के साथ खेला। देखिए सभी की तारीफ की जाए, लेकिन जिसके बिना यह टूर्नामेंट अधूरा है वो है लाइटिंग, यानी कि रात के अंधेरे को दिन के उजाले में तब्दील किया है तमन्ना लाइटिंग कच्छ। बिल्कुल लाइटिंग की टीम की कच्छ से यहाँ पर उपनेता की सरजमी के ऊपर आई है तमन्ना लाइटिंग कच्छ से। और देखिए लाजवाब ये लाइटिंग देख सकते हैं आप 10 टावर के साथ। बिल्कुल एक दिन सा यह माहौल बना चुकी है तमन्ना लाइटिंग कच्छ। नो बॉल नो बॉल नो बॉल, खतरे की घंटी। और चलिए फील्डिंग टीम रिव्यू की मांग की है, डिसीजन पेंडिंग। चलिए नो बॉल चेक किया जाएगा। थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। बिल्कुल ये तमन्ना लाइटिंग कच्छ, उनके साथ यूटी स्पोर्ट्स लाइव, उनके साथ हमारे टाइटल स्पॉन्सर रोशनी परफ्यूम। एक बार विजिट करिएगा उपलेटा की ये शॉप के ऊपर, रोशनी परफ्यूम। इट्स नो बॉल, यानी कि अंपायर का डिसीजन सही डिसीजन, रिव्यू लॉस्ट यहां पर। चलिए मैच को शुरू किया जाए। नो बॉल। चलिए नो बॉल है तो मैच को शुरू किया जाए। नो बॉल है, मैच को शुरू किया जाए प्लीज। फील्डिंग टीम से गुजारिश है कि नो बॉल है, मैच को शुरू किया जाए प्लीज। आप वहां पर ही खड़े हैं प्लीज, तो कीप सपोर्ट। ओके नो बॉल। चलिए मैच को शुरू किया जाए प्लीज। नो बॉल है, चेकआउट किया है थर्ड अंपायर ने। नो बॉल का इशारा है, फ्री हिट है। चलिए मैच को शुरू किया जाए प्लीज। चलिए चलिए मैच को शुरू किया जाए। नो बॉल है, फ्री हिट रहेगी। देखिए रिव्यू की मांग की थी आपने, लेकिन डिसीजन नो बॉल है। रिव्यू लॉस्ट प्लीज। देखिए अंपायर का डिसीजन आ चुका है। चलिए मैच को शुरू किया जाए। बिल्कुल सिंपल सा माहौल है। थर्ड अंपायर के तरफ रुख किया था आपने और चेकआउट किया है। नो बॉल है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पर।
चलिए चलिए मैच को शुरू किया जाए। इट्स नो बॉल फ्री हिट। चलिए मैच होगा स्टार्ट। नो बॉल फ्री हिट। देखिए डिसीजन पेंडिंग के समय कोई भी वो यूट्यूब लाइव जो हमारा कमरा है उनके अंदर कोई नहीं आएगा प्लीज। बैटिंग टीम के प्लेयर भी नहीं, फील्डिंग टीम के प्लेयर भी नहीं और कोई प्रेक्षक भी नहीं प्लीज। इस बार के लास्ट एडिशन में फील्डर वहां पर तैनात, उठाते फील्ड करते सिंगल का मौका। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 28-28, लॉस ऑफ 0 विकेट। ओवर नंबर ये चौथा जारी है बिल्कुल। ऑल इंडिया मेमन जमात ऑफ फेडरेशन कप 2026 3 दिन डे नाइट टूर्नामेंट। आज का ये तीसरा दिन, आखिरी दिन, आखिरी शाम, आखिरी रात। स्कोर का 28। ओवर नंबर चौथा जारी, 2 गेंदें शेष। चलिए मैच को शुरू किया जाए। स्ट्राइक के पर अहमद मेमन फ्रॉम धोराजी। रिवर्स शॉट, लास्ट शॉट यहाँ पर स्क्वेल के ओवर देखा जाए तो डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, 1 गेंद आना शेष है। छठी ओवर की आखिरी गेंद आना शेष, लास्ट बॉल। आखिरी गेंद आना शेष है। स्कोर का हुआ 34 के ऊपर 34। आने वाली 25 गेंदें रन चाहिए 30, 5 का फासला है। इस बार वीडियो शॉट खेलने का प्रयास वहां पर। चलिए इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। 4 ओवर 34 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिल लड़े उन पर है धिक्कार। बिल्कुल आमने सामने यहां पर लड़ते हुए 4 ओवर 34 रन 0 विकेट। डीजे का स्वागत है। चार ओवर 34 रन 0 विकेट। 24 गेंदे रन चाहिए 30, 30-30। 24 गेंदे 30 रन चाहिए जीत के लिए। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? चलिए मैच को शुरू किया जाए। 4 ओवर 34 रन 0 विकेट। गेंदबाजी के ऊपर दानिश ईसानी, राइट मीडियम पेसर दानिश। गेंदबाजी के बचले मैच को शुरू किया जाए। पहली गेंद लेकर दानिश तैयार है। स्ट्राइक के ऊपर नवाज। बल्ले का अंदरूनी किनारा,
विकेट कीपर से दूर, अच्छा बैकअप, डॉट गेंद, स्कोर रोका हुआ 34 के ऊपर 34, 34 रन 0 विकेट। ओवर नंबर ये 5वां जारी है, पहली गेंद डॉट। दानिश की बात की है तो अपने कोटे का पहला ओवर करते हुए टीम की ओर से ये 5वां ओवर, पहली गेंद डॉट। इस बार लास्ट वक्त हो कि यहाँ पर लगा 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 लंबा 6। यस डीजे, स्वागत है आपका। स्कोर के बढ़ता हुआ 40 40 रन। बिल्कुल जो भी टीम जीतेगी वो जाएगी सीधा फाइनल के अंदर, मेगा फाइनल खेलेगी। 22 गेंदें 24 रन। अगली गेंद एक और गई 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 सिक्सर। यस डीजे, स्वागत है आपका। स्कोर के बढ़ता हुआ 46 46 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। ओवर नंबर ये 5वां जारी है, 21 गेंदे, अब रन चाहिए 18। गेंदे ज्यादा है, रन कम है, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी कहना ना के बराबर। 21 गेंदे 18 रन, 21 बॉल्स 18 रन टू विन। बिल्कुल एक खिलाड़ी यहां पर आगे क्यों निकला गया है, बिल्कुल बल्लेबाज के करीब, प्रेशर डालने की कोशिश। एक और क्या इस बार फील्डर बने के दर्शक बने के दीवाने 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 सिक्सर। स्वागत डीजे आपका, वेलकम। तीन गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर जो भी बल्लेबाज लगाएंगे उनको, जी हाँ, 2100 रुपए का नकद पुरस्कार सिराज भाई मुसानी, हाजी इकबाल भाई मुसानी। ये लगा क्या लगा है जी, नहीं, वन बाउंस, गेंद जाएगी चौका 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 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 रन के साथ। यस डीजे, स्वागत है आपका। थैंक यू डीजे। अगली गेंद एक और हवाई सफर, 6 रन, सिक्सर। वंडरफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल, टीम के लिए सक्सेसफुल। गेंद को कर दिया गुल, शॉट का नाम था पुल, और लाजवाब स्ट्रोक यहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर 62 रन। अब जीत के लिए चाहिए मात्र 2 रन। यस, 2 रन चाहिए जीत के लिए। 5 ओवर 62 रन, 0 विकेट। लाजवाब पारी यहां पर नवाज की और अहमद मेमन की। एक दिल है, दूसरा धड़कन है, एक नवाज है, दूसरा अहमद है। दो रन चाहिए, 62 पर पहुंचा स्कोर। ओ हवा में हवा में हवा में, ओ ये क्या कर दिया, 2 रन चाहिए थे, विकेट। नए बल्लेबाज कौन है, रजब अली आए हैं अब बल्लेबाज के लिए 1 डाउन में। बढ़िया पारी, अच्छी पारी। 24 रन बनाए 18 गेंदों के ऊपर, जिसमें एक चौका, 3 सिक्सर। अहमद वापिस, अच्छी पारी यहां पर। रजब अली, मेमन, जीत के चाहिए 2 रन।
कौन पड़ेगा किस पर बारी वो तो बताएगी बल्लेबाज की पारी। इसके बाद फील्डिंग के लिए आना है। अभी भी वेट करना होगा। और चलिए प्रेक्षक का जो आवाज बिल्कुल, जब वो गेंदबाज रनिंग करते हैं तब आवाज आना चाहिए प्रेक्षक का। जब वो गेंदबाज रनिंग करेंगे तब आवाज आना चाहिए। हवा में गेंद अभी भी वेट करना होगा। सेलिब्रेशन के लिए अभी भी वेट करना होगा। नए बल्लेबाज है। शानू अब बल्लेबाज के लिए 2 रन चाहिए। 62 रन पर पहुंचा स्कोर। लगने वाला ये दूसरा झटका। पहली गेंद के पर विकेट, फिर डॉट, फिर विकेट। 3 गेंदें शेष यहां पर। छठा ओवर जारी है। चले गेंदबाज। और चलिए क्या ये दूसरा रन या फिर सिंगल। और चलिए इसी के साथ यहां पर पहली फाइनलिस्ट टीम हमको मिल चुकी है। हाजी दोराजी 11 यहां पर अब खेलेंगे मेगा फाइनल। लेकिन चलिए वह दूसरे सेमीफाइनल की तरफ रुख करेंगे हम। सेकंड सेमीफाइनल। मैन ऑफ द मैच अहमद मेमन फ्रॉम दोराजी। 18 गेंदें 24 रन बनाए और 2 ओवर डाली, 14 रन खर्च किए, 24 रन खर्च किए।